जी तो प्यारे दोस्तों, अचानक उसे ख्याल आया कि वो पहाड़ी पर तो चढ़ ही गया है, क्यों ना पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरकर कद्दावर इंसान को ही देख ले। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव कहानी है। इस कहानी को एंड तक लाजमी देखें और एंजॉय करें। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद इकबाल शम्स वो पानी में अपना अक्स मुसलसल देखे जा रहा था और बार बार पंजों के बल खड़ा होकर अपने कद को लंबा देखने की कोशिश कर रहा था। वो एक बोना था और इसका नाम कामी था। जंगल के करीब ही बोनों की बस्ती आबाद थी जिसमें वो रहता था। कामी न जाने क्यों अपने बोने कद से परेशान था। वो खुद को कद आवर देखना चाहता था। इसके बुजुर्ग इसे समझाते कि कुदरत ने जैसा भी पैदा किया है इसमें राज़ी रहना सीखो और इसकी नाशुक्री कभी ना करो, मगर वो खुद को बुलंद कद का ही देखना चाहता था। फिर बस्ती के करीब ही जंगल के पार एक पहाड़ी थी। इसने अपने बड़ों से सुन रखा था कि पहाड़ी के दूसरी तरफ इन लंबे कद वालों की बस्ती है। वो पहाड़ के उस पार उन कद आवर इंसान को देखना चाहता था। एक दिन जंगल से एक हाथी भटकता हुआ इनकी बस्ती में आ गया। बोने इसके पांव तले दबने के खौफ से छिपने लगे। कामी भी करीब ही एक पहाड़ पर चढ़ गया और कुछ ही देर की जद्दोजहद के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो पहाड़ी पर तो चढ़ ही गया है, क्यों ना पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरकर कद आवर इंसानों को ही देख ले। ये सोचकर वो पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरने लगा। नीचे एक मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक मदारी अपने बंदर और भालू का करतब दिखा रहा था, मगर लोग बंदर और भालू के करतब में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। चुनाचा मदारी की आमद कम हो गई थी, इसलिए बड़ा फिक्रमंद था। लोग बंदर और भालू का नाच देख देख कर उकता गए हैं। अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा ताकि आमदनी में इजाफा हो। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। कामी आहिस्ता आहिस्ता से पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। उसे कुछ फासले पर लोगों का हजूम नजर आया। वो धीरे धीरे इस सिमत बढ़ने लगा। इसने वहां बड़े कद वाले लोग देखे तो आश आश कर उठा। जब इसकी नज़र बंदर और भालू पर गई तो वो उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। मदारी की नज़र अचानक पहाड़ के सिमत गई। इसने देखा कि एक बोना इसी की तरफ आ रहा है। कामी मदारी के करीब आया तो मदारी ने सोचा कि क्यों ना बोने को पकड़कर बंदर और भालू की तरह करतब सिखाकर पैसे कमाए। तो ये सोचकर इसने एक बोरी ली और फौरन कामी के ऊपर डाल दी। कामी अब मदारी की बोरी में कैद हो चुका था और वो उसे उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब कामी बोरी में बंद अपने हाथ पांव चलाने लगा, घर पहुंचते ही इसने बोरी का मुंह खोला। कामी फौरन बोरी से बाहर निकला। मदारी उसे देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, अब मज़ा आएगा तमाशा दिखाने का। तो कामी कहने लगा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कामी गुस्से से बोला, अब तुम यहीं मेरे पास रहोगे। ये बंदर और भालू तुम्हारे साथी हैं। ये कहते हुए इसने बंदर और भालू के पास ही कामी को बांधा और घर से बाहर चला गया। जबकि कामी चीखता रह गया। अब चीखने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अब तुम हमेशा हमारी तरह इस मदारी के रहमो करम पर रहोगे। बंदर
कामी को चीखते हुए देखकर बोला, अरे इसे हमारी बोली क्या समझ में आएगी जो तुम इसे बता रहे हो। भालू अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, नहीं, मुझे आप लोगों की ज़बान आती है। जंगल के करीब रहते हुए हमें जानवरों की बोली समझ में आने लगी है। कामी बोला, अरे वाह, फिर खूब गुजरेगी जब तीनों मिल बैठेंगे। बंदर ने कलाबाजी खाई, लेकिन तुम अपनी बस्ती छोड़कर यहाँ क्यों आए हो, जबकि बोनों की बस्ती तो अलग आबाद है। तो कामी कहने लगा, दरअसल मैंने सुन रखा था कि यहाँ लंबे कद वाले इंसान रहते हैं। मैं अपने छोटे कद से परेशान था, बस इन्हीं को देखने के शौक में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये लंबे कद वाले अपने मफाद की खातिर बेबस इंसानों और मासूम जानवरों पर ज़्यादती करते हैं। मेरे दोस्त, छोटे कद से कुछ नहीं होता। इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनका किरदार बुलंद हो। भालू ने कामी को समझाते हुए कहा, मुझे अपनी बस्ती जाना है, बस तुम मुझे किसी तरह आज़ाद करवाओ। कामी रोमांसी आवाज़ में बोला, यहाँ से निकलना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक तरीका है यहाँ से निकलने का। बंदर ने राजदारी वाले अंदाज में कहा, वो क्या? कामी ने पूछा। फिर बंदर ने उसे बताना शुरू किया, जिसे सुनकर कामी की आंखें खुशी से चमक उठी। रात गुजर चुकी थी, सूरज तलू हो चुका था। मदारी ने सबसे पहले बोने को अवाम के सामने अपना किरदार अदा करने से मुतल्लिक कुछ हिदायत दी और फिर इसकी कमर में रस्सी डालकर बंदर और भालू के साथ मेले की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर इसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए डिगडगी बजाना शुरू कर दी। लोगों की तवज्जो हासिल हुई तो इसने कहना शुरू किया, आज पहली बार हम एक बोने का करतब दिखाएंगे। फिर इसने करतब दिखाना शुरू किया। सबसे पहले इसने लोहे का एक हल्का निकाला। मदारी इसके किनारे पर आग लगाते हुए बोला, सबसे पहले बंदर इस आग में से गुजर कर दिखाएगा। इसी दौरान बंदर ने चुपके से बोने को बंधी रस्सी को जलती आग से लगाया, जिससे रस्सी धीरे धीरे जलकर टूट गई। रस्सी के टूटते ही बोना फौरन वहां से भागा। इससे पहले कि मदारी उसे दोबारा पकड़ता, बोना इसकी पहुंच से दूर भाग गया था। बंदर का मंसूबा कामयाब हो गया था। कामी आज़ाद होकर पहाड़ी की दूसरी तरफ अपनी बस्ती में उतरने में कामयाब हो गया था। इस वाक़ये को गुज़रे बहुत दिन हो गए। कामी के ख़यालात बदल चुके थे। अब वो अपने कद को कोसने के बजाय अपनी बस्ती के लोगों की फलाह और बहबूद के कामों में लग गया। अब वो अपने अमल और किरदार से कद आवर बनना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि इंसान के छोटे कद से कुछ नहीं होता, इसका किरदार बुलंद होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको बहुत समझ आई होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।